हेलो एवरीवन, वेलकम टू AJE बाय एक्यूमेन। होप आप सबकी तैयारी पूरे जोश में चल रही होगी। तो हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम के साथ और हमने पिछली क्लास में देखा था कि नंबर सिस्टम कितने कितने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसमें से एक पार्ट क्या था? फैक्टर्स। तो आइए आज हम पढ़ते हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर स्टार्ट करूं उससे पहले जनरली ये जो टर्म है फैक्टर्स, वो एक और टर्म के साथ यूज होता है विच इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। लेकिन हम क्यों सिर्फ फैक्टर्स पढ़ते हैं, हम क्यों मल्टीपल्स नहीं पढ़ते? सी, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सिक्स के मल्टीपल्स क्या क्या है? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड सो ऑन। क्या ये इंफिनिटी तक जाएगा? अगर मैं बात करूं कि 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो क्या मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 6 के फैक्टर्स मतलब कि 6 किन नंबर से डिविजिबल है? तो क्या 1 से डिविजिबल है? हाँ। 2 से है? हाँ। 3 से है? 6 से है? क्या फैक्टर्स मेरे फाइनाइट हैं और मल्टीपल्स मेरे इनफाइनाइट हैं? हाँ। तो इसीलिए आप मल्टीपल्स पे क्वेश्चन नहीं बना सकते क्योंकि इनफाइनाइट है। आप उस पर कैसे क्वेश्चंस बना लोगे? फैक्टर्स फाइनाइट है, सीमित है ये, तो इसलिए क्वेश्चंस जो बनते हैं वो फैक्टर्स पे बनते हैं और इसलिए हम जब पढ़ते हैं तो हम फैक्टर्स को डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ, मल्टीपल्स यूज आते हैं आपको किसी क्वेश्चन में, वो मल्टीपल एक बेस जैसा है, वो आपको हर क्वेश्चन में यूज आता है। बट इन जनरल जब हम डेप्थ में पढ़ते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वो फैक्टर्स से लिए जाते हैं। तो जानते हैं कि फैक्टर्स में हमें पढ़ना क्या क्या है। सी, जनरली फैक्टर्स में 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं और 2 क्लासिफिकेशन है उसके। पहला है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है कि सम ऑफ फैक्टर्स कितना है। फॉर एग्जांपल, मैंने 6 लिया था, 6 के फैक्टर्स 1 2 3 6, हाँ के ना? ठीक है। अब यहां से मैंने बोला 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन वो पूछेगा आपसे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स हैं, मैंने लिख दिया 4। दूसरा क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस का इस तरह से होता है, सम ऑफ फैक्टर्स क्या है। सम ऑफ फैक्टर्स क्या है? तो क्या 1 + 2 + 3 + 6 है? 3 3 6 6 12। ठीक है। तो मेजरली ब्रॉडली आपका क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस का 2 तरह से होता है कि भैया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं और सम ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। अब इनके अंदर वो क्वेश्चंस को और डिवाइड कैसे होते हैं क्वेश्चंस कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, वो आपसे पूछेगा अब कि ये तो आपने बोला टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, अब इसमें मुझे बताओ कि टोटल नंबर में से भैया इवन कितने हैं, ऑड कितने हैं। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ा था, तब हमने इवन ऑड 2 टाइप के नंबर्स पढ़े थे। फिर सम ऑफ फैक्टर्स में वो आपसे पूछता है कि भैया सम ऑफ फैक्टर्स नहीं पूछना, मुझे पूछना है कि सम ऑफ इवन फैक्टर्स कितना है, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना है। डन। तो आपसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स भी पूछ सकता है, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पूछ सकता है, और सम ऑफ फैक्टर्स में टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ इवन फैक्टर और सम ऑफ ऑड फैक्टर। अब तीसरा वो क्वेश्चन पूछता है, मिसलेनियस में मैं उसको काउंट करता हूं, कि वो उसमें पूछ लेगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। यानी कि वो पूछ लेगा कि मतलब कि ऐसे कितने फैक्टर्स हैं। जैसे मैंने बोला कि सपोज 6 के फैक्टर्स क्या क्या थे, 1 2 3 एंड 6। अब ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं, तो 3 एंड 6। डन। तो इस तरह से क्वेश्चंस वो पूछता है, तो वो हम क्वेश्चन करते हैं तो और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर सम ऑफ फैक्टर्स में भी वो ये क्वेश्चन पूछेगा कि उन फैक्टर्स का सम बताओ जो 3 के मल्टीपल है। तो 3 के मल्टीपल 3 और 6, तो 6 + 3 यानी उसका सम कितना आ गया? 9। यहां पे
एक और क्वेश्चन आता है विच इज सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, सॉरी डन। रेसिप्रोकल यानी कि सपोज ये फैक्टर्स हैं, तो अब मैंने 1 + 2 + 3 + 6 किया था, अब मुझे क्या करना पड़ेगा 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/6। डन। तो ये था हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक कि भैया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, अगर वो हमें पता है तो मुझे बताओ कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हैं, और फैक्टर्स कितने हैं। फिर दूसरा टाइप का क्वेश्चन कि सम ऑफ फैक्टर्स कितना है, सम ऑफ फैक्टर्स में कि भाई इवन फैक्टर्स का सम कितना है, और का कितना है, रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स का सम कितना है। तो स्टार्ट करते हैं हम विथ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू ही हम समझेंगे। तो सपोज मैं आपसे पूछता हूं कि 16, तो मुझे बताइए 16 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है 16। उससे पहले इस पूरे चैप्टर का ब्रह्मास्त्र है प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा था, पर यह चीज बतानी जरूरी है। इस पूरे चैप्टर का ब्रह्मास्त्र है प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको कोई भी नंबर दिया जाए, आपको पहले उसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, उसे प्राइम नंबर्स में तोड़ना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? सी, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब मेरे पास कोई नंबर दिया है, मुझे उसे प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। डन। इसको करते कैसे हैं वो एक बार देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने नंबर लिया 16, क्या 2 से डिविजिबल है? तो 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 1 1 जा, ये 0 आ गया। डन। तो क्या 2 × 2 या 2⁴ लिख सकता हूं मैं 16 को? एक्चुअली में ये था 2 × 2 × 2 × 2। 1 को मैं मल्टीप्लाई में काउंट नहीं कर रहा हूं अभी, इसको मैंने लिख दिया 2⁴। क्या 2 मेरा इवन नंबर, अरे इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई दूसरा नंबर लेके देखता हूं, तो कोई दूसरा नंबर अगर लूं मैं, सपोज ले लेता हूं 49 तो 7², वो तो आराम से हो जाएगा। लेते हैं हम 66। डन। तो मुझे ऐसे नंबर से डिवाइड करना है छोटे, मैं इसको, आप बोलोगे सर 6 से डिवाइड कर दो, 6 11 जा, नहीं, प्राइम नंबर से। 11 प्राइम नंबर है, 11 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 1 आ गया। डन। अब 66 को क्या मैं 2 × 3 × 11 लिख सकता हूं? क्या 2 मेरा प्राइम नंबर है? क्या 3 मेरा प्राइम नंबर है? क्या 11 मेरा प्राइम नंबर है? हाँ, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 66। हमें जो नंबर हमें दिया हो हमें उस नंबर को प्राइम नंबर्स में तोड़ना है। हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग फैक्टर्स में यहीं से होगी। अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर दिया है उसके कितने, कौन से, जैसे 2⁵ 5, 2⁵3, 3⁴, कितने 3 है, कितने 2 है, कितने 11, कितने 7। बेसिकली आपको प्राइम फैक्टराइज करना है। डन। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो जो मैंने क्वेश्चन लिखा था 16, तो सर आपने अभी अभी बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे हम? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 16 का सर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, जो अभी मैंने किया था, तो 2⁴ आया। डन। अब आप बोलोगे सर ये क्यों कर रहे हो? आप तो सर हमें क्या पता लगाना है? अभी तो हमें पता लगाना है कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। डन। तो सर एक काम करते हैं, इसके फैक्टर्स ये 1 से डिविजिबल है
2 से है, 3 से नहीं है, 4 से है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 7 से नहीं है, 8 से है, फिर सर ये सीधे 16 से है। सर ये रहे इसके फैक्टर्स, ये जिस जिससे डिवाइड होता है। अब मैं क्या करता हूं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, तो ये सब मेरे इवन है, तो 4, और टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स 1। ये तो इजी है, प्राइम फैक्टराइजेशन की करने की जरूरत क्या हुई। ओके, तो आपने अगर ये क्वेश्चन इस तरह से सोचा है सॉल्व करना है, तो फिर आप दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इजी तरह से सॉल्व कर दोगे। 200 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ। इससे बड़ा नंबर दूं? अब कैसे सॉल्व करोगे? तो इसीलिए हमें जब भी नंबर मिले, हम एक बेसिक मेथोडोलॉजी है वो फॉलो करते हैं और उससे इजीली आंसर आ जाता है। तो वो जानते हैं वो क्या है। सी, सबसे पहला स्टेप प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं लिख देता हूं यहां पे स्टेप 1 प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 200 जा, 250 जा, 225 जा, 5 जा, 5 1 जा। ठीक है, तो सर अब देखो, मैं वो स्टेप करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, फिर मैं लिखूं 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। इतना आपको स्पीड अप डेवलप करनी होगी, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं 1 2 3 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। डन। क्या ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया? मैंने 200 को क्या ऐसे नंबर्स में तोड़ दिया जिसमें सिर्फ वो नंबर्स प्राइम है। डन। अब मैं एक चीज करता हूं, मेरे पास आया 2 का क्यूब 5 का स्क्वायर। अब मैं एक चीज करता हूं, 2⁻0 2⁻1 2 की पावर 3 तक जाना है मुझे, 2 की पावर 3, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 तक है अपने प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो 5 की पावर 2। डन। अब एक चीज देखना, मैं 2 की पावर 0 को इससे मल्टीप्लाई करता हूं, इससे मल्टीप्लाई करता हूं और इससे मल्टीप्लाई करता हूं। अब 2 की पावर 0 यानी 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 5 की पावर 0 भी 1, तो यानी 1। डन। 1 इंटू 5, 5 की पावर 1 5, तो 5। डन। 1 इंटू 25। डन। अब मैं मेरे 2 के पावर 1 को इससे मल्टीप्लाई करता हूं, इससे मल्टीप्लाई करता हूं और इससे मल्टीप्लाई करता हूं। क्या आएगा? 2 इंटू 1 2, 2 5 जा 10, 25 इंटू 2 50। डन। अब मैं कलर कौन सा ले, ये ले लेते हैं। मेरे 2 की पावर 2 को इससे मल्टीप्लाई करता हूं, इससे मल्टीप्लाई करता हूं, इससे मल्टीप्लाई करता हूं। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 25 100। डन। अब एक और नया कलर ले लेते हैं, रेड। आ जाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे और इसको इससे। 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 25 200। अब मैंने जो ये लिखे, ये सब जो लिखे हैं नंबर्स, ये सारे क्या यही 200 के फैक्टर होंगे? क्या 200 1 से डिविजिबल है? हाँ। 200 5 से? हाँ। 225 से? हाँ। 2 से, 10 से, 50 से? ठीक है। 4 से भी होता है। तो क्या ये करने से मुझे जितने भी फैक्टर्स 200 के थे मिल गए? डन।
तो अब इसमें से एक चीज नोटिस करो, ये कितने हैं, 1 2 3, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, 3 3 6 3 9 3 12, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने मिल गए, 12 मिल गए। क्या इस तरफ 4 थे, क्या इस तरफ 3 थे, क्या 4 इंटू 3 12 होता है। तो ये सिंपल मेथड है, ये मेरे को आपको समझाना था, इसलिए मैंने आपको बताया कि यहां आता कैसे है। मैं डायरेक्ट बता देता आपको 4 इंटू 3, तो आप कंफ्यूज हो जाते कि ऐसा क्यों किया। तो आपको पता चलना चाहिए हमने 4 इंटू 3 क्यों किया, क्योंकि हमने देखा कि भाई जब मैं इसको सारे इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये सारे नंबर्स को, तो मुझे 200 के सारे फैक्टर्स मिल रहे हैं। मैंने क्या किया, तो एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया, दूसरे नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया, तीसरे को 3 बार, चौथे को मैंने 4 बार 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 3, डन। तो इसलिए मेरे टोटल नंबर ऑफ कितने आ गए, 12। अब यहां पे ट्रिक क्या है, सिंपल ट्रिक है यहां पे कि आपने स्टेप 1 जब कर दिया, इसको प्राइम फैक्टराइज 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। अब जब मैंने 2 लिखा था तो मैंने 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया था, तो मैंने 2 के फैक्टर्स कितने होते हैं, 2 रेज़ टू 0, 2 रेज़ टू 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 4। तो सिंपल ट्रिक है, इसके ऊपर जो भी नंबर है उसमें कर दो एक ऐड, तो 3 + 1 इंटू 2 + 1 4 इंटू 3। क्या हमने 4 इंटू 3 निकाला था वहां से, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 12, डन। बहुत सिंपल। अब तो आप लोग इसमें मास्टर हो गए, अब तो मैं आपको बड़े से बड़ा नंबर दे दूं, आप आसानी से कर दोगे। नंबर लीजिए बताइए इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। तो सबका आंसर आ गया होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको प्राइम फैक्टराइज, तो 2 अब ऐसे जितने भी लोग कर रहे थे, अगर आप इस तरह का अप्रोच रखने वाले हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम है स्पीड का। आप इतने बड़े नंबर को तो 2 2 2 से जोड़ते जाओगे तो कुछ नहीं होना। यहां पे कॉमन सेंस यूज किए, दिमाग को खुला रखिए। क्या 70 to 100 है, मैं इसको डायरेक्ट 72 into 100 लिख सकता हूं, डन। अब 72, मैं 72 को तोड़ सकता हूं आराम से, 236, 218, 29, 33, 31। तो यानी कि 72 हो गया मेरा 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। 100 क्या होता है, 20 इंटू 5, 5 4 यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। या 100 को ऐसे देखो कि 5 इंटू 2 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होता है, डन। सी, दिमाग को खुला रखो। आपको इस तरह से सोचना है कि आपको आंसर जल्दी से जल्दी भी निकालना है और सही भी निकालना है। तो अगर मैंने कह दिया प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उस धुन में मत लग जाओ कि भाई मेरे को इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। बी लॉजिकल, बी मोर स्मार्ट, ठीक है। तो अब यहां से देखो, तो ये हो गया 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर स्क्वायर इंटू 5 की पावर 2, डन। स्टेप 1 क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है इस क्वेश्चन में। उसके बाद क्या करोगे, 5 + 1 कर दो, 2 + 1 कर दो और 2 + 1 कर दो। 5 और 1 6 होता है, 2 1 3 होता है, 2 1 3 होता है, 6 तिया 18, 18 तिया 54। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, 54। अब सर ये तो समझ में आ गया, सर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने अगर मुझे, तो सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा और ऐसे करूंगा कि मेरा जल्दी से जल्दी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाए। और उसके बाद तो सर बहुत सिंपल है, जो भी प्राइम फैक्टर बेस में हो उसके पावर में जो भी उसमें 1 ऐड कर दो और सबको मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल जाएंगे।
अब क्वेश्चन आता है कि सर कैसे पता चलेगा कि उसमें कितने इवन है और कितने ऑड हैं? तो क्या हमने 200 को 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 लिखा था? डन। अब मुझे एक चीज बताओ, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था इवन नंबर किस फॉर्म में लिखा जाता है? इवन नंबर 2 इंटू एन की फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब कोई भी नंबर अगर इवन होगा वो 2 का मल्टीपल होगा होगा और होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक काम करता हूं, यहां से निकाल लेता हूं 2, एक 2 उठा लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। डन। अब क्या ये 2 इंटू एन है, तो क्या ये इवन है? डन। तो अब मुझे सिर्फ मेरा ये वाला पार्ट फोकस करना है। अगर मैंने इसमें निकाल लिया कि इसके कितने फैक्टर्स हो रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो पावर में 2 है, 2 प्लस 1 लिखा। पावर में 2 है तो 2 प्लस 1 लिखा। 2 1 3 होता है, ये भी 3 होगा, 3 इंटू 3 9। तो क्या मेरे 9 इवन फैक्टर्स हो गए? टोटल इवन फैक्टर्स। डन। तो सिंपल अप्रोच रखना है कि हमें पता है कि भाई बेसिक डेफिनेशन से कि 2 इंटू एन को हम इवन नंबर बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, 2 को निकाल लिया और सिंपली अंदर वाले पार्ट पे फोकस किया, और जो चीज मैं टोटल नंबर में कर रहा था वही चीज करी। अब आप सब इतने स्मार्ट तो हो, इतने होशियार तो हो कि अब आप अंदाजा लगा गए होंगे कि ऑड में क्या करना होगा। तो अगर मुझे अब बात करनी है कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो मुझे बताओ, अगर कोई नंबर है उसमें 2 आ रहा है तो क्या वो ऑड हो सकता है? नहीं, क्योंकि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या 2 का मल्टीपल है तो वो इवन है, वो ऑड कैसे हो सकता है? तो सर मुझे कुछ कुछ तो हिंट आ रही है। सर ये 2 दिक्कत दे रहा है मुझे ऑड में। हटा तेरे सावन की घटा, 2 हटा दिया तो 2 हट गया, अब जो बचा वो ऑड है। तो अब मैं किस पे फोकस करूंगा? 2 के अलावा दूसरा जो प्राइम फैक्टर था उस पे। अब सेम प्रोसेस रिपीट। 5 सॉरी पावर में 2 है तो 2 प्लस 1 3। सर दीज आर द ऑड फैक्टर्स। डन। हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे अगर आपको याद हो? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने निकाले थे 12। हमारे इवन फैक्टर्स कितने आए? 9। और हमारे ऑड फैक्टर्स कितने आए? 3। 9 प्लस 3 कितना होता है? 12। तो ये हमने सही फाइंड किया है। अब कोई बोलेगा कि सर अगर मैं ऑड या इवन दोनों में से कोई एक निकाल दूं, ऑड निकालना आसान है क्योंकि उसमें पूरी 2 हट जाता है, 2 की पावर पूरी हट जाती है। सर मैंने ऑड निकाल दिया कि ऑड 3 है तो 12 माइनस 3 तो इवन मुझे मिल गए। आप वैसे भी कर सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं कि लॉजिक क्या यूज होता है। डन। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का। इस पे मैंने एक मिसलेनियस क्वेश्चन आपको बताया था, वो पूछता है आपसे कि ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो किसी नंबर के मल्टीपल हो। डन। तो एक काम करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं और उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपके पास मैं नंबर दे देता हूं आपको 2160। डन। तो 2160 मैंने आपको नंबर दे दिया। अब आपको इसमें निकालना क्या क्या है? टोटल फैक्टर्स, दूसरा आप निकालोगे टोटल इवन फैक्टर्स, तीसरा निकालोगे टोटल ऑड फैक्टर्स। निकालना शुरू कर दीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। और चौथा क्वेश्चन, यहां ध्यान दीजिएगा, चौथा क्वेश्चन में अलग क्वेश्चन ला रहा हूं।
चौथा क्वेश्चन है फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ नंबर 1 नंबर 2। एक ले लीजिए 40 और एक ले लीजिए आप 20। ठीक है, चौथा क्वेश्चन समझा देता हूं मैं। आपको जो फैक्टर्स मिलेंगे टोटल नंबर में से, उसमें से आपको बताना है कि कितने नंबर 20 के मल्टीपल है, कितने फैक्टर्स 20 के मल्टीपल है और कितने फैक्टर्स 40 के मल्टीपल है। डन। तो स्टार्ट कीजिए आप क्वेश्चन को, आप स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कीजिए। डन। तो होप सभी ने क्वेश्चन बना लिया होगा। और आई थिंक जिसने मेरे लॉजिक्स को, अगर लेक्चर को अभी से ध्यान से सुन रहा होगा, तो उसने ये क्वेश्चन भी बना लिया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। 2160 मेरे पास नंबर है। अब मैं सब कुछ निकाल सकता हूं, मुझे बस नंबर पता होना चाहिए। तो 2160, क्या सर मैं गधे की तरह 2160 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूं? नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या पता है 216 इंटू 10 कर सकता हूं। क्या 216 कहीं देखा देखा, कहीं सुना सुना लगता है? हाँ सर, ये 6 का क्यूब है इंटू 10। क्या मैं ऐसे छोड़ दूं? सर 6 थोड़ी प्राइम नंबर है, ऐसे नहीं कर सकता मैं। लेकिन क्या मैं 6 को 2 इंटू 3 लिख सकता हूं? क्योंकि मेरे 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं। मैं इसको 2 इंटू 5 लिख सकता हूं। तो ये 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, इसको और करूंगा तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की क्यूब इंटू 5 की पावर 1। क्या ये मेरा नंबर है? डन। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। कितने लोगों ने ऐसे किया था? तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ सर मैंने बिल्कुल ऐसे किया था। अगर आप अब भी मेरे को यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे बेसिक क्यूब्स पता है, मुझे बेसिक स्क्वायर्स पता है, मुझे टेबल्स अच्छी तरह याद है। मैंने एक क्लास में बताया भी था कि अगर आपको ये एग्जाम स्पीड पे मैटर करते हैं, गेट जैसे एग्जाम में आपके पास टाइम होता है तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन यहां पे आपको 1 to 30 एटलीस्ट टेबल्स मुंह पे होनी चाहिए, 1 to 35 के स्क्वायर्स मुंह पे होने चाहिए और 1 to 20 के क्यूब्स। इतना मुंह पे होगा, आपकी कैलकुलेशन में बहुत इफेक्ट पड़ेगा, आप नंबर को एनालाइज अच्छी तरह कर पाओगे। डन। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सर मैंने पहला स्टेप तो कर लिया, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। ये हो गया पहला स्टेप। पहला क्वेश्चन पूछ रहा था सर वो कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। अरे सर अब तो मैं लिखूंगा भी नहीं, मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा सर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 1 5 होता है, 4 + 1। चलो मैं लिख देता हूं, आधे लोग को समझ नहीं आएगा नहीं तो। 2 की पावर 4 + 1 3 की पावर 3। मुझे यहां से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ ऊपर की पावर देखनी है। 3 + 1 इंटू 1 + 1 5। 4 1 5 होता है, 3 1 4 होता है, 1 1 2 होता है, 5 चौके 20 40। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए? 40। अब टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। सर आपने इवन फैक्टर्स में क्या बोला था? कि इवन फैक्टर्स में आपने बोला था कि वो 2 के मल्टीपल होने चाहिए, 2 के मल्टीपल होने चाहिए। यानी मैं एक 2 बाहर निकाल लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 की पावर 1। अब मुझे फोकस मात्र मेरा किस पे करना है? इस पे। ये 2 तो मेरा इवन बनाने में काम करेगा, तो यहां से क्या आएगा? 3 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 1 + 1। 3 1 4 होता है, ये भी 4 होगा, ये 2 होगा। 4 4 16 16 2 32। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हो गए? 32। 32 तो और कितने होंगे? 8, क्योंकि मेरे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 40।
लेकिन फिर भी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं वापस से करा देता हूं कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स मेरे पास इंफॉर्मेशन एक ही होनी चाहिए कि सर ये मेरा नंबर था 2160, इसका था 2⁴ इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। डन, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है। अब मुझे पता है सर ऑड फैक्टर है, ऑड में 2 होना ही नहीं चाहिए, ऑड के लिए 2 क्या है, दुश्मन है। तो हटा तेरे सावन की घटा। अब मेरा फोकस मात्र किस पे होगा सर, अब मेरा फोकस मात्र होगा इस चीज पे। तो इसको मैं लिखूंगा 3 है, 3 प्लस 1, यहां 1 है, यहां 1 प्लस 1, तो ये 4 इंटू 2 क्या 8। हमने पहले ही बता दिया था 8 आंसर आएगा। अब सर ये तो करा कराया था, मुझसे नहीं बना। क्या नहीं बना मुझसे सर, मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बना। अगर आपसे बन गया तो वेरी गुड, अगर नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम सीख जाएंगे। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैं आपको ये भी तो बता सकता था कि इस और में क्या करते हैं, क्योंकि और तो इजी है, 2 पूरा हट गया, कैलकुलेशन इजी हो जाते हैं। मैंने आपको क्यों बताया इवन क्यों करते हैं। क्या मैं बेसिक डेफिनेशन से गया कि इवन में 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो हमने 2 को बाहर निकाल लिया था। यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल। तो जहां वो 2 का मल्टीपल कर रहा था मैं, अब मुझे वही चीज किसके लिए करनी है, 20 और 40 के लिए। तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा बस। तो जैसे हम इवन के लिए 2 बाहर निकाल रहे थे, अब मुझे इन क्वेश्चंस के लिए 20 बाहर निकालना है और 40 बाहर निकालना है। तो हम अब आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मुझे करना क्या है। तो चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर। n इज इक्वल टू 2160। सर मुझे पता है इसका क्या होता है, 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर क्यूब इंटू 5 की पावर 1। पहला क्या था 40 8 इंटू 5 होता है, यानी कि 8 इंटू 5 होता है 2 की क्यूब इंटू 5 का 1 पावर 1। डन। 2 का क्यूब निकाल लूंगा मैं, 5 की पावर 1 निकाल लूंगा। अंदर क्या बचेगा, 4 थे 3 निकाल लिए, 1 बचेगा 2 की पावर 1, ये निकाल लिया, हट ये पूरा चला गया। अंदर क्या बचा 3 की पावर 3। तो सर ये क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया। क्या 2 की क्यूब 8 होता है, 5 की 1, तो ये 40 है। अब मेरा फोकस सर सिर्फ इस पे रहने वाला है, और ये क्या बोल रहा है कि मेरी पावर 1 है, 2 बोल रहा है मेरी पावर 1 है, तो मैं इसमें 1 जोड़ दूंगा। 3 बोलता है मेरी पावर 3 है, तो मैं 3 में भी 1 जोड़ दूंगा। तो ये 2 इंटू 4 यानी 8, यानी ऐसे फैक्टर्स जो 40 के मल्टीपल हैं वो कितने हैं, 8। क्या आप मैं बता सकता हूं कि ऐसे अब आराम से आप बताइए कि कितने होंगे 20 के मल्टीपल। तो इसमें सर मुझे क्या करना है, सर मुझे तो अब याद हो गया कि 2160 होता है 3 का क्यूब इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। सर 20 को मैं लिखता हूं 2 इंटू 10, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। डन। तो अब मैं 2 का स्क्वायर बाहर निकाल लेता हूं, 5 की पावर 1 बाहर निकाल लेता हूं, अंदर 3 की पावर 3 बचेगी। 2 मैंने इसमें से 4 में से निकाल लिए, 4 में से 2 गए, कितने बचे, 2 बचे, तो 2 की पावर स्क्वायर। सर अब मुझे पता चल गया, सर ये तो 20 होता है, 4 इंटू 5 20। अब मात्र मेरा फोकस सिर्फ अंदर वाले टर्म पे होगा, मुझे इससे मतलब नहीं है। इसका काम था 20 का मल्टीपल बनाना। 3, सर 3 के ऊपर 3 है तो 3 में मैं 1 जोड़ूंगा। सर 2 के ऊपर 2 है तो 2 में मैं 1 जोड़ूंगा। तो 3 और 1 4 होता है, 2 और 1 3 होता है, 4 3 12 होता है। सर 12 ऐसे फैक्टर्स हैं जो 20 के मल्टीपल हैं। डन। हमने
सारे टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए। अब मैं और क्वेश्चन आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन स्ट्रांग है, आपको इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल कंसेप्ट है, प्राइम फैक्टराइज करो, प्राइम नंबर के ऊपर जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल जाएंगे। अगर इवन करना है तो दो बाहर निकाल दो, क्योंकि इवन नंबर दो के मल्टीपल होते हैं, तो आपको टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स मिल जाएंगे। और अगर ऑड की बात कर रहा हूं तो दो को हटा दो, क्योंकि ऑड नंबर का दुश्मन कौन है? दो, तो दो को हटा दो, बाकी जो भी बचे उनकी पावर में वन ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स मिल जाएंगे। और अगर सर हमसे कोई पूछ ले कि अगर कोई नंबर दिया है 10, 20, 15, 25, तो ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो इन नंबर के मल्टीपल हो? सर अब हमें ये भी आता है। हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया है, सपोज मुझसे पूछ रहा है कि ऐसे फैक्टर्स बताओ जो 25 के मल्टीपल में हो, तो मैं क्या करूंगा सर, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, फिर उसमें से 25 बाहर निकाल लूंगा, यानी 5 का स्क्वायर, और जो भी अंदर बचेगा उसके साथ में खेल खेल के मैं आपका आंसर ले आऊंगा। डन। इससे ज्यादा क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं सेकेंड टॉपिक पे, विच इज सम ऑफ फैक्टर्स। अब सी, मैंने आपको पहले बोला था कि प्राइम फैक्टराइजेशन इस चैप्टर का ब्रह्मास्त्र है। यहां पे भी आपका पहला स्टेप क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। बट ये एक लेवल ऊपर है। यहां पे जैसे आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर आपका चुटकी बजा के ऐसे आंसर आ जाता था। यहां पे सम ऑफ फैक्टर्स में आपको थोड़ी सी मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी। मेथड इसका भी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपके पास नंबर है 72, बताइए इसके फैक्टर्स का सम क्या होगा। अब कौन कौन ऐसे सोच रहा है कि सर मैं इसके नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स निकाल लेता हूं, जो जो होते हैं उनको ऐड कर दूंगा। ये तो 72 है। अगर 2160 आ गया जो हमने क्वेश्चन किया था, तो क्या करोगे? तो इसीलिए एक मेथड है, आराम से समझेंगे कैसे करते हैं और उसको अप्लाई करेंगे। ज्यादा बुद्धि दौड़ाने की अभी जरूरत नहीं है। तो सर आपने बोला सबसे पहला स्टेप क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। सर मैं वो करके दिखाऊंगा। कुछ समझ रहे हो? बोल दिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो गधा बुद्धि भैंस बुद्धि बोलते हैं ना, वो क्या करेंगे पता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। मोटी बुद्धि मत रखो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ऐसे नंबर को तोड़ना सीखो बहुत जल्दी। मैंने आप लोगों के लिए ये चीज की है, नहीं तो मैं डायरेक्ट इसको, मैंने 6 का स्क्वायर लिखा, उसकी जगह मैं लिख सकता था 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो मेरा इस स्टेप में मुझे ये आंसर मिल जाता। इस तरह करना सीखो, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, इससे आपका एप्टीट्यूड डेवलप होगा। मैंने स्टार्टिंग का जो लेक्चर लिया था ओरिएंटेशन वाला, उसमें मैंने बोला था एप्टीट्यूड डेवलप हो सकता है, आपको अपने अप्रोच पे ध्यान देना होगा। डन। तो अब मुझे मिल गया 72 का, 72 को मैंने तोड़ दिया प्राइम फैक्टर्स में। अब क्या करना है? सर जब हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कर रहे थे, तो सर हम एक चीज कर रहे थे कि इसको ऐसे तोड़ रहे थे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की स्क्वायर, 2 का क्यूब। इसमें भी आपको ये तो करना ही है, लेकिन अब जैसे उसमें मैंने आपको मैच द फॉलोइंग बताई थी, यहां पे वो चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
यहां पे बहुत ही सिंपल तो नहीं है, यहां पे थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। यहां पे आपको क्या करना है, 2 का क्यूब है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब इनटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर। डन। अब आपको क्या करना है, आपको 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 2 की पावर 2 1, अरे सॉरी 2 की पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 3 की पावर 0 1, 3 9, 4 2 6, 8 6 15, 15 1 16। ये 16 नहीं है ना यार, 8 4 12, 12 तो 14, 1 15, सॉरी यहां आएगा 15, 15 इंटू 13, 15 इंटू 13 कितना होता है, 15 इंटू 13 होता है 195। सी अब मैंने इतनी जल्दी कैसे किया, ये मुझे 15 की टेबल पता है, 15 10 150 होता है। मैंने इसको, आपको पता है आर एस अग्रवाल में शॉर्ट ट्रिक दी हुई है कि आप कैसे करते हो। मैंने इसको पता है कैसे तोड़ दिया मेरे माइंड में, 10 + 3, मैंने 15 10 150 किया, 15 3 से मुझे पता है 45 होता है, और मैंने डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ दिया 150 + 45 195। डन। तो ये अब सी आपको बहुत कम लोग बताएंगे कि किस तरह से आपको सोचना है, क्योंकि यहाँ पे आपको डेवलप करना है अपना एप्टीट्यूड, तो आपको स्पीड बढ़ानी है, नंबर्स के साथ खेलना आना चाहिए, ठीक है। तो ये अपार्ट मैंने शायद ज्यादा वो चीजें बता दी कि आपको कैसे डेवलप करना है। सी हमने क्या किया, लिखा, सब ऐड किया और 195, और 195 इज द सम ऑफ फैक्टर्स। डन। सी सिंपल अप्रोच है इसका, थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। मशक्कत भी मैं तब कहूंगा अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है, अगर कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग है तो बहुत इजी है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल जो हमने वहां से लिखा था 2 की 0 1 2 3 लिखा, 3 है तो 0 1 2 3 लिखा, 0 1 2 क्योंकि 2 है, सबकी वैल्यू लिख गई, ऐड कर दिया मैंने और फिर मल्टीप्लाई किया, मुझे सम ऑफ फैक्टर्स मिल गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। अब आप मुझे सॉल्व करके बताइए कि सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 19600, करिए सॉल्व। सबका आंसर आ ही गया होगा, तो अब मैं करता हूं इसको। सर आपने मुझे बहुत बार टोका है, तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन गधे की तरीके से तो नहीं किया, तो मैंने क्या किया, सर मुझे पता है 196 इंटू 100 करूंगा तो ये आएगा। सर 196 मेरा 14 का स्क्वायर होता है क्या? हाँ, तो सर ये मेरा 14 का स्क्वायर, ये मेरा 10 का स्क्वायर, 14 यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की स्क्वायर। अगर आपने इस अप्रोच से किया था प्राइम फैक्टराइजेशन तो खुद की पीठ को थपथपा लीजिएगा, बिकॉज यू आर लर्निंग। ठीक है, नंबर के साथ नंबर को तोड़ना सीखिए, नंबर के साथ खेलना सीखिए, मजा आता है। सी नंबर को आप तोड़ना सीखते हो ना तो बहुत मजा आता है। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एक बार इसको दूसरे पेज पे लिख लेते हैं। सर पहला स्टेप तो मैं हर जगह कर ही लेता हूं, और अगर पहला स्टेप कर लिया तो दूसरे स्टेप में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। डन। अब सर मुझे क्या करना है, 4 है तो 2 पावर 0, 2 की पावर 1, 2 का पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 सबको मैंने ऐड कर दिया। 2 की पावर 4 तक था तो मैंने 0 1 2 3 4। डन। अब 5 क्या कहता है, 5 बोलता है मैं 5 स्क्वायर हूं, तो ठीक है 2 से जितने भी छोटे नंबर हैं होल नंबर वो लेंगे, तो 0 1 2, तो हम किसमें करेंगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। अगर 7 स्क्वायर पूछ रहा है तो 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2।
डन। अब मुझे क्या करना है सर? अब बहुत सिंपल है सर, मैं एक काम करता हूं, 2 की पावर 0 1 2 4 8 16 इस पे आ गया भैया मैं, ठीक है, ये मैंने इसको इधर लिख दिया। अब मैं आ गया, कलर चेंज कर लेते हैं। अब इस पे आ गया 1 5 25, इस पे आ गया मैं 1 7 49। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हाँ डन। अब 2 1 3 3 4 7 8 7 15 15 16 31 25 5 30 31 50 57। भाई साहब बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है सर, इसमें तो क्या ही ट्रिक लगाएं। सी, ये वाकई में बड़ा नंबर है, पर मैंने आपको यहां पे ऑप्शंस नहीं दिए, ठीक है। अब मैं सपोज आपको ऑप्शंस दे देता हूं। ऑप्शन नंबर 1, इसका आंसर कुछ 54-55 हजार के आसपास आएगा, ठीक है। तो 54,760 कुछ भी लिख रहा हूं मैं, 54,330 5777 और 52025, ठीक है। अगर ये ऑप्शंस दिए होते तो क्या आपको ये करने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं। क्यों? ऑप्शंस अगर दिए थे तो सर आपने यूनिट्स डिजिट बताया है, 1 इंटू 1 इंटू 7 7, जिनका यूनिट डिजिट 7 है वो मेरा आंसर होगा। सी, अब ये आंसर नहीं, मैंने रैंडमली ऑप्शन सिलेक्ट किए, मैंने लगभग अंदाजा लगाया कि इसका 54-55 हजार के आसपास आंसर आएगा, एग्जैक्ट नहीं पता। तो ऑप्शंस, कई बार ऐसे ऑप्शंस देगा जिसमें यूनिट डिजिट से आपको पता चल जाएगा। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है भैया, हमारे पास टाइम बहुत कम होगा पेपर में, हमको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। तो वो आपसे नहीं चाह रहा कि आप ये कैलकुलेट करके बताओ आंसर, ये डन। तो पता चला सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं सर? बहुत सिंपल सर, ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अकलमंदी से, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर सर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद वहां पे हम नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या कर रहे थे, हम जो पावर थी उसमें एक ऐड कर रहे थे और मल्टीप्लाई कर रहे थे। सर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास कोई पावर दी जैसे 2 का क्यूब, तो मैं 2 0 2 1 2 2 2 3 सबको ऐड करूंगा और फिर ऐसे पूरा मल्टीप्लाई ये प्रोसेस करूंगा, डन, मुझे सम ऑफ फैक्टर्स मिल जाएगा। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा कि सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालना है। अब वहां पे हमने क्या खेल देखा था? वहां पे हमने देखा था कि हम टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स भी निकाल रहे थे, हम टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स भी निकाल रहे थे। तो यहां पे भी टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ इवन फैक्टर्स और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स करना पड़ेगा। सी, ज्यादा मैं आपको बता नहीं रहा हूं अभी डिटेल में लॉजिक क्या है क्योंकि वो बहुत टाइम खाएगा और अपने लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी। तो मैंने क्या बोला था, इवन फैक्टर नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स करने होते थे, तो मैंने आपको बोला था कि आपको क्या करना है, आपको करना है 2 बाहर निकाल दो क्योंकि 2 के मल्टीपल होते हैं, डन। और में मैंने आपको क्या बोला था, और में मैंने बोला था 2 ही हटा दो, 2 दुश्मन है ऑड का, ठीक है, 2 ऑड का दुश्मन है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें जब हम इवन की बात करेंगे तो मुझे बताओ, लॉजिकली बताओ, अगर मैं किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा वो इवन रहने वाला है, फिर मैं उसको ऐड भी करता जाऊंगा तो वो इवन रहेगा, ठीक है। इवन प्लस इवन इज इवन, ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है। अब जब मैं 2 को तोड़ रहा था, जैसे 2 की पावर 3 या 2 की पावर 4 आई थी, तो 2 की पावर 4 को मैंने क्या लिखा था,
मैंने उसको ऐसे तोड़ दिया था कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 का 4। क्या 2 की पावर 0 1 होता है? 1 को मैं अगर ऑड के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऑड आ जाएगा, वो इवन रहेगा नहीं। तो इसलिए नोट, रिमूव 2 की पावर 0 फॉर सम ऑफ इवन फैक्टर्स। एम आई क्लियर? बहुत सिंपल है, अभी क्वेश्चन भी करेंगे। डन। और दूसरा तो और भी आसान है सर, आपने वहां भी बोला था कि ऑड का दुश्मन है 2, यहां भी ऑड का दुश्मन है 2, तो पूरा का पूरा 2 ही हटा दो, पूरा का पूरा 2 ही हटा दो। तो मैं क्या बोलूंगा कि नोट रिमूव 2 फॉर सम ऑफ ओड फैक्टर्स। इसको मतलब 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 का 4, ये पूरा का पूरा हटाई दो। डन। अब मैं नए क्वेश्चन नहीं ले रहा, मैं वो के वही क्वेश्चन ले लेता हूं। हमने पहला क्वेश्चन किया था 72 का, ठीक है। 72 को हमने किस में तोड़ा था? सर नहीं यार, 72 को हमने तोड़ा था डन 8 9 जा तो 2 की क्यूब और 3 स्क्वायर। मैंने इस बार ऐसे किया, पिछली बार मैंने आपको 36 से बताया था, इस बार मैंने 8 × 9 से किया। अब इसको, ये था पहला स्टेप। सर दूसरा स्टेप, सर इसमें एक स्टेप ज्यादा है सम ऑफ फैक्टर्स में। दूसरा स्टेप मुझे क्या करना है भाई, 2 की पावर 3 है तो ले भाई 2 का 0, 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3, 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 0, 3 1 और 3 2, 3 2 पे मेरी गाड़ी रुक जाएगी। सर जब मैं बोल रहा हूं इवन, हटा तेरे सावन की घटा, अब 2 4 8 1 3 9 2 4 6 6 8 14 13, 14 × 13 140 और 42 182। डन। अगेन ये मैंने कैसे किया, 14 × 10 + 3, ये 140 होता है, 14 3 से 42 होता है, 140 और 42 182। क्लियर? बहुत सिंपल। इवन के लिए ये था मेरा सम ऑफ इवन फैक्टर्स। डन। अब चलते हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर्स के लिए। तो 72 है, 9 8 होता है ना, 8 होता है 2 का क्यूब, 9 होता है 3 का स्क्वायर। डन सर। अब प्राइम फैक्टराइजेशन तो मैं चुटकियों में कर रहा हूं। अब सर इसमें एक और स्टेप मुझे ऐड करना पड़ेगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 का पावर 1, 3 की पावर 2। डन सर। ये मैं कर रहा हूं ऑड के लिए, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो इसीलिए सर 2 से तो मेरी दुश्मनी है, कतई जहर, तो इसको मैंने हटा दिया। अब ये हट गया तो यहां पे क्या आएगा, 1 3 9 9 3 12 1 13। दिस इज द सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। डन। अब हमने कौन सा किया था, 19600, तो अब उस पे देखते हैं। 19600 इसका क्या आया था, यही आया था, ठीक है।
अब आप इसमें खुद दिमाग लगाना कि मैंने एक स्टेप में कैसे कर दिया। 14 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 2 इंटू 7, ठीक है, ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब सर आपने बोला सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का 4 क्योंकि 4 तक है, 5 की पावर 0, 5 का पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2। सर मुझे जब भी इवन करना होगा तो इवन में मैं 2 की पावर 0 को हटा दूंगा, मैंने नोट में लिखा हुआ है। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 8 + 16, 1 + 5 + 25, 1 + 7 + 49, 4 2 6, 8 6 14, 14 16 30, 31 और 57। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो आपको ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो। डन। सी यहां पे जनरली एक मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स कि ये 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, ये 7 की पावर 0, तो उनके दिमाग में मल्टीप्लीकेशन भी साथ साथ चल रहा होता है, तो कई बार 1 को इग्नोर कर देते हैं, वो इसको इग्नोर करके डायरेक्ट इन दोनों को ही ऐड करते हैं, उनके दिमाग में मल्टीप्लीकेशन आ जाता है। तो वो गलती से ध्यान में रखिएगा क्योंकि 1 ऐड होगा यहाँ पे, 5 की पावर 0, 2 की पावर 0 ऐड होगी। डन। तो ये रहा हमारा सम ऑफ इवन फैक्टर्स। आगे बढ़ेंगे सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। अब मुझे पता है कि सम ऑफ ऑड फैक्टर्स में मुझे 2 का कोई काम नहीं है, तो मैं 2 को लिखूंगा ही नहीं, मैं सीधे 5 + Z 5 0 5 1 5 2 7 0 7 1 7 2, इतने में मेरा काम हो जाएगा। 1 + 5 + 25, 1 + 7 + 49, 31 इंटू ये कितना होगा 57। डन। ये हो गया आपका सम ऑफ इवन फैक्टर्स। क्लियर है? बहुत सिंपल मेथड है, बहुत इजी है फैक्टर्स, बहुत इजी, प्रोवाइडेड पी कैपिटल आप प्राइम फैक्टराइजेशन में मास्टर हो। और प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपको मास्टर बनना है, आपको कोई नहीं सिखा सकता, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे होते जाओगे। क्योंकि अगर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया तो आपके पास कुछ करना ही नहीं उसके बाद, बहुत सिंपल मेथड है। ठीक है, अब वहां पे हमने एक क्वेश्चन देखा था कि मल्टीपल ऑफ 20 है तो मल्टीपल ऑफ 40 है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे वो फाइंड करना था। तो अब हम उस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि सपोज यही नंबर रख के चलते हैं 19600, 19600, इसमें आपको बताना है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 40 या 140। ट्राई करिए, देखते हैं कौन कितना दिमाग लगा पाता है। ठीक है, तो सबने ट्राई किया होगा, अगर नहीं आया तो मैं सिखाने के लिए हूं, और आ गया तो बहुत ही बढ़िया। तो अब 140, अब इसमें देखो, हम जब उधर मल्टीपल्स की बात कर रहे थे हमने क्या किया था, हमने जो मल्टीपल पूछ रहा था उसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन में किया और उसमें से बाहर निकाल लिया मल्टीपल को, और फिर अंदर जो बच रहा था उस पर फोकस करके निकाल रहे थे। बस यहां पे भी वैसा ही कुछ करना है। यहां पे हम क्या करेंगे, पहले 145 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो 20 × 7, 4 × 5, so it is 2 का स्क्वायर, 5 1 × 7 1। आई होप सब लोगों ने इस तरह से किया होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इसका फैक्टराइजेशन। नए पेज पे चले जाते हैं, नए पेज पे जाएंगे। 19600 मेरा क्या था, 2 की पावर क्या थी 4, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2। डन। और मैंने 140 का अभी अभी निकाला, क्या निकाला मैंने निकाला 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। डन। अब मुझे यहां से भी कॉमन निकालने हैं जैसा हमने किया था, पर यहां पे आपका थोड़ा अप्रोच बदल जाएगा, क्योंकि यहां पे आप ऐड कर रहे हो सारे
ये जो है इनके क्यूमुलेटिव को ऐड कर रहे हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहां पे मैं डायरेक्ट इसमें से नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरा जो फाइनल स्टेप है वो तो मेरा इधर से आता है ना, 2 0 2 की पावर 1 2 का स्क्वायर 2 का पावर 3 2 का पावर 4 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2 7 की पावर 0 7 की पावर 1 7 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 यानी मुझे 4 यानी 2 2 चाहिए मुझे, मैं इसको ले लेता हूं, मैं इसको ले लेता हूं, इसको ले लेता हूं, ठीक है। ये दोनों मैंने बाहर निकाल दिए, मुझे 2 2 चाहिए थे, 2 2 के टर्म चाहिए थे, तो मैंने 2⁻0 2⁻1 निकाल दिया। मुझे 5 का 1 चाहिए तो मैंने इसको निकाल दिया। मुझे 7 का 1 चाहिए, मैंने इसको निकाल दिया। यहां पे कॉमन निकालने की, वो मल्टीपल करने की क्या प्रोसेस आप समझे। मेरे पास 2 2 थे, ठीक है, 140 के मल्टीपल में मेरे पास 2 की स्क्वायर यानी 2 × 2 यानी 2 बार 2 है मेरे पास। तो मैंने यहां पे हम क्यूमुलेटिव एडिशन कर रहे हैं, तो मैंने 2 की पावर 0 निकाल दी और 2 की पावर 1 निकाल दी। मुझे 1 5 चाहिए था तो मैंने 5 की पावर 0 निकाल दी। मेरे को 1 7 चाहिए तो मैंने 7 की पावर 0 निकाल दी। डन। तो ये हो गया आपका ये। अब आपको फाइनल स्टेप में क्या करना है, फाइनल स्टेप में अब आपको उसमें क्या कर रहे थे, जो निकाल दिया उसको हटाओ, जो बचा है उस पर फोकस करो। 2 की पावर स्क्वायर 2 का क्यूब 2 की पावर 4 5 की पावर 1 5 की पावर 2 7 की पावर 1 7 की पावर 2 4 8 8 16 5 25 7 49 8 4 12 16 28 30 56। डन। तो ये था सिंपल अप्रोच। तो यहां पे हमने सम ऑफ फैक्टर्स की भी सारे टाइप के एग्जांपल्स देख लिए। क्या कोई डिसएग्री कर रहा है? अगर कोई डिसएग्री कर रहा है तो आपने ध्यान दिया था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एक और चीज बताई थी जो मेरी अभी बतानी बाकी है, विच इज सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर फैक्टर्स। ठीक है, तो वो एक टॉपिक अभी बाकी है और वो अब हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट और होपफुली लास्ट, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स। डन। मैं एक नंबर ले लेता हूं और इसको समझते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें नहीं बताना चाहता, क्योंकि इसमें अगर आप फॉर्मूले नहीं देना चाहता मैं। ठीक, तो एक नंबर लेता हूं मैं, नंबर लेता हूं मैं n = 24। ठीक है, अब इसके मैंने छोटा नंबर इसलिए लिया है कि मुझे एक्सप्लेन करना है कि इसका जो फॉर्मूला है वो आया कैसे। 16 भी ले सकता हूं और 24 ले लेते हैं। ठीक है, 24 1 से डिविजिबल है, हाँ, 2 से है, हाँ, 3 से है, हाँ, 4 से, हाँ, 6 से, हाँ, 8 से, हाँ, 12 से भी है। बड़ा हो जाएगा नहीं, 20 ले लूं। हमने 16 से स्टार्ट किया था, 16 ही लेते हैं यार, ये बड़ा हो जाएगा बेफालतू में। जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने। 16 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1 2 4 8 16 खुद। क्या और कोई फैक्टर्स है? मेरे को सर 5 फैक्टर मिले हैं, मैं चेक कर लूंगा एक बार, क्रॉस चेक। 2 की पावर 4 4 + 1, अरे हाँ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 5 ही आने चाहिए, 5 आ गए। डन। अब मुझे क्या बोल रहा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, कोई नंबर, सपोज मेरे पास नंबर है a, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/a। मेरे पास कोई नंबर है p/q, जो हम बोलते हैं रैशनल नंबर का फॉर्म होता है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, q/p।
रिवर्स कर देना, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अब मुझे पूछ रहा है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स। सी, इससे पहले वो पूछ रहा था सम ऑफ फैक्टर्स क्या है, तो हम क्या कर रहे थे 1 + 2 + 4 + 16 8 + 16। अब यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा 1/1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16। डन। अब इसको अच्छी तरह से देखने का, समझने का प्रयास करना। ठीक है, यहां पे सबसे, अब मैं नीचे एलसीएम ले लूंगा और इसको ऐड करके देखता हूं। तो सबसे बड़ा नंबर 16 है, तो 16 + 2 8 यहां पे 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहां पे 8 आ जाएगा, यहां पे 4 करना पड़ेगा, यहां पे 4 आएगा, यहां पे 2 करूंगा 16 बन जाएगा, यहां पे 2 + 1/16। क्या कुछ चीज दिखाई दे रही है? 16 के फैक्टर्स क्या क्या थे? 1 2 4 8 16। 1 2 4 8 16। 16 क्या है? वो नंबर जिसके हमने फैक्टर्स निकाले। तो क्या मैं लिख सकता हूं सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स is equal to sum of factors upon number itself। जब जीना दिया निर्धारित है। डन। तो इतना सा काम था, हमको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ फैक्टर्स हमको निकालते आता है और बस उसको अगर हम जो नंबर दिया है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स। डन। एक क्वेश्चन करेंगे इसका और फिर इस लेक्चर को हम करेंगे खत्म। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन है व्हाट इज द sum of reciprocal of factors of 360। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 2.65, 3.25, 3.48 एंड डी 4.20। डन। मैं हट जाता हूं, आप इसको सॉल्व करिए। आई होप सबका आंसर आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। 360 सर, सबसे पहला रूल प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन 6 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा, यानी 2 का क्यूब इंटू 3 की 2 इंटू 5 की पावर 1। सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो 2 0 2 1 2 स्क्वायर 2 क्यूब 3 0 3 1 3 स्क्वायर 5 0 5 1। 1 + 2 + 4 + 8 1 + 3 + 9 1 + 5, तो 8 4 12 12 2 14 1 15 इंटू 1 और 3 4 9 4 13 इंटू 1 + 5 6। अब गधों की तरह यहां पे मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है। अभी फर्दर हमको क्या करना है, हमको रेसिप्रोकल, ये था हमारा सम ऑफ फैक्टर्स, ये था हमारा सम ऑफ फैक्टर्स। अब मुझे निकालना क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल। तो मैं क्या करूंगा, सम ऑफ फैक्टर्स जो है मेरा 15 × 13 × 6 अपॉन नंबर इटसेल्फ 360 15 4 13/4 क्या होता है, 13/4 होगा 3 पॉइंट समथिंग। अच्छा, 2 ऑप्शन है 3 पॉइंट समथिंग,
तो इसको कर लेते हैं 13/4, 4 3 12। ऑप्शन बी, जितनों का ऑप्शन बी आया था उनका सही था। तो यहां पे सब खत्म, ये पूरा चैप्टर, ठीक है। उससे पहले एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन n, आपको एक नंबर दिया गया है 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14, ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n। सॉल्व कीजिए इसको। ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं मैं, दे दूं, दे देता हूं। 92, देन यू हैव 48, 50 और D 51। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। तो यहां पे ज्यादातर लोग अटक गए होंगे, ठीक है। क्यों अटके होंगे? शायद किसी किसी ने सॉल्व भी किया होगा। तो हमेशा मैंने क्या बोला था, इस चैप्टर का ब्रह्मास्त्र क्या है, प्राइम नंबर्स में तोड़ दो नंबर को और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सर इसको प्राइम नंबर में तोड़ू कैसे? कॉमन सेंस। इसमें से 4 की पावर 11 बाहर निकाल के देखता हूं क्या होता है। 4 की पावर 11 बाहर निकाला तो 1 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3। सर 4 की पावर 11, 2 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू 11। 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, 16 4 20, 21 85, तो 2 की पावर 22 इंटू 85, 85 यानी 5 इंटू 17, ये आया था आपका 85। और 85 को मैंने तोड़ के लिख दिया 17। क्या मुझे n मिल गया? प्राइम फैक्टर्स क्या 2 प्राइम फैक्टर है, प्राइम है, 5 प्राइम है, 17 प्राइम है। बस अब मेरे को करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में तो एक ही स्टेप होता है, सम ऑफ फैक्टर में एक दूसरा स्टेप ऐड होता है, यहां पर तो एक ही स्टेप है। तो सर अब तो बहुत सिंपल हो गया, मुझे 22 दिखता है, मुझे 1 दिखता है, मुझे 1 दिखता है। मैं तो सिंपली करूंगा 22 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, 23 इंटू 2 इंटू 2, 23 2 46, 46 2 96, नहीं 92। ऑप्शन ए डन। तो आई होप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और यहां पे सी 2 टॉपिक और हैं, वो आई थिंक आरआरबी जेई और एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगते आएंगे, क्योंकि ये हाई लेवल हो जाते हैं। वो टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, ठीक है। कि आपको कोई नंबर दिया है तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने हैं। परफेक्ट स्क्वायर यानी जैसे 16 है तो 4 का स्क्वायर, 4 है 2 का स्क्वायर, जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स है परफेक्ट स्क्वायर, उन्हें परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि सपोज 16 है मेरे पास, तो उसके फैक्टर्स कितने होंगे, 2 4 6, अरे 2 4 16, तो उसमें 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे। फिर ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि इसमें नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब्स कितने होंगे, ठीक है। 2 टॉपिक्स हैं ये। सी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं ये टॉपिक्स ले लूंगा। 15-20 मिनट का वीडियो बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में हमारी टीम को बताइए कि हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स और नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स ये भी जानने हैं, तो करेंगे। बाकी इतना ही, दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर फैक्टर्स। आई होप सबको मजा आया होगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।